अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जी हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो स्पेलिंग्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम। तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स चूँकि बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको समझ नहीं आती कि स्पेलिंग्स को कैसे ठीक किया जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा और कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, कुछ यूज़फुल टिप्स जिनकी वजह से उम्मीद करता हूँ कि आपके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक ना भी हुए तो बहुत बेहतर हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपनाएंगे। तो पहली बात तो आपको इस बात को अपने जहन में रखना है कि आजकल हम बहुत सारी राइटिंग कर रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर, हम ईमेल्स के ऊपर या अपनी एकेडमिक राइटिंग में हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ रहा है और लिखने में ऑफ कोर्स हमें जब इंग्लिश वर्ड्स को लिखना पड़ता है तो उनके स्पेलिंग की करेक्ट स्पेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं। लेट्स सी कि वो क्या क्या चीज़ें जो हम करके अपने स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स व्हेनेवर यू राइटिंग। आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो एटलीस्ट वंस अ वीक आपको अपना एक जो है वो सेल्फ एनालिसिस करना है और जो कुछ आपने लिखा है उसको आप उसका एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आप देखेंगे कि किन किन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किन किन वर्ड्स के स्पेलिंग्स आपने गलत लिखे हैं। तो उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस राइटिंग दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा डल और बोरिंग एक्सरसाइज है बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। आपको इसको रिपीट करके स्पेलिंग्स को जो है ना उन वर्ड्स को लिखना है, तो वो आप अपने स्पेलिंग्स जो है कुछ बेहतर कर लेंगे उन वर्ड्स के जिनके स्पेलिंग्स आप पहले गलत लिख रहे थे। अब इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज लाइक अरबिक लैंग्वेज, लाइक उर्दू और लाइक अदर लैंग्वेजेस। ये चूँकि फोनेटिक लैंग्वेजेस हैं, आप एक वर्ड को पढ़ के आप उसके प्रोनाउंसिएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं कम से कम, और ऐसे ही किसी लफ्ज़ को सुनकर आप उसको किसी न किसी तरह से लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में समटाइम्स देयर इज़ नो कनेक्शन एट ऑल बिटवीन द स्पेलिंग्स ऑफ अ वर्ड एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं वर्ड ग्रेट की, GREAT, तो EAT का ही जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है उसको अगर आप आगे बीट में देखें तो ग्रेट और बीट की साउंड्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। और THREAT थ्रेट बनता है, यहाँ पे भी हम EAT का लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेके चल रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो ग्रेट, बीट एंड थ्रेट, दे आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स विच हैव सिमिलर group of letters EAT, but they are that group or that combination of letters is pronounced differently. इसके opposite अगर हम बात करें तो इसके opposite कुछ words ऐसे हैं जिनके spellings different है but pronunciation same है। For example, the word right, अब इसको RITE, right, ये भी एक इंग्लिश का word है। WRITE, again it is pronounced as right, 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 and WRIGHT, right, जैसे कि हम प्ले राइट वर्ड में यूज़ करते हैं। और राइट एक इंग्लिश नेम भी है, न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन जॉन राइट हुआ करता था, तो WRIGHT उसके नाम के स्पेलिंग्स थे। अब ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं लेकिन इनकी साउंड या इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। तो दैट इज़ वाई समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज, हमें समझ नहीं आती कि इंग्लिश के स्पेलिंग्स को कैसे सीखा जाए। तो मैं बात कर रहा था कि जी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू नीड टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स एज वेल। व्हेन यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी दैट योर स्पेलिंग्स विल इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वर्ड मॉडर्न प्रोनाउंस करेंगे विच इज़ मिस प्रोनाउंसिएशन, तो हम स्पेलिंग्स भी गलत कर देंगे, हम MODREN लिखेंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो अब जब हम इस वर्ड को मॉडर्न प्रोनाउंस करेंगे तो स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली हमारे ठीक हो जाएंगे, MODERN। इसी तरह से द वर्ड डेफिनेटली, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेफिनेटली। जब डेफिनेटली आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप स्पेलिंग्स भी ठीक लिखेंगे, लेकिन अगर आप डेफिनेटली करेंगे इसको प्रोनाउंस तो आप इसके स्पेलिंग्स भी DEFINATELY कर लेंगे, विच इज़ रॉन्ग।
इसी तरह से वर्ड पैटर्न, PATTERN, पैटर्न, इसके और पैटर्न, PATRON, इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। तो आपको प्रॉपरली प्रोनाउंस करके वर्ड के स्पेलिंग्स तक समटाइम्स हेल्प मिल जाती है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के थ्रू। अब निमोनिक्स ऑल्सो कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग आवर स्पेलिंग। जब आप किसी वर्ड के स्पेलिंग्स में कंफ्यूज है तो आप उनके निमोनिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, निमोनिक्स मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि निमोनिक इज़ अ मेमोरी टेक्निक, अ मेमोरी डिवाइस, जिसके थ्रू हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप निमोनिक्स, ये मेमोरी गेम या मेमोरी डिवाइसेस के थ्रू जो है अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड कॉन्शियस। अब कॉन्शियस, ये जो हमारा इनर सेल्फ होता है, हमारी जो अंदर की जो आवाज़ होती है, ज़मीर जिसे उर्दू में कहते हैं। अब कॉन्शियस के स्पेलिंग शायद बहुत मुश्किल लगे कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन द वर्ड साइंस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। अब साइंस से पहले अगर आप CON कॉन लगा लेंगे तो कॉन्शियस ये वर्ड बन जाएगा। तो ये आप निमोनिक यूज़ कर सकते हैं कॉन्शियस के स्पेलिंग के लिए। कॉन्शियस इज इक्वल टू कॉन प्लस साइंस। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल द वर्ड स्लॉटर, अब लॉफ्टर, इंग्लिश का जो एक वर्ड है लॉफ्टर, कहका, लॉफ्टर से पहले S लगा लें तो वर्ड जो है स्लॉटर बन जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अब जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेटर्स यूज़ करते हैं लॉन्गर वाउल साउंड E के लिए, तो वो IE होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल थीफ, चीफ, फील्ड, श्रीक, मूवी फॉर एग्जांपल, तो हम IE लगाते हैं। लेकिन जब अगर लेटर C आ जाए पहले इनसे, तो नॉर्मली लेटर C के बाद हम IE की बजाय EI कर देते हैं, जैसे रिसीव, डिसीव, परसीव, कंसीव एट्सेट्रा। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जब अदरवाइज हम अब आप एक निमोनिक में बना लेंगे जी, अदरवाइज हम IE का इस्तेमाल करेंगे। बट इफ़ द लेटर C कम्स देन आफ्टर लेटर C वी यूज़ EI नॉट IE। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन आप नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड हाइट, द वर्ड रेन, REIGN रेन एंड REIN रेन, द वर्ड वे, WEIGH वे, किसी चीज़ का वेट करना, किसी चीज़ को तोलना। The word weird is also a word which in which we use EI not IE after W. And atheist is another word in which again we use EI. Otherwise it's normally in English language it's IE not EI. But letter C के बाद हम EI का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो निमोनिक है वो है जी के I before E except C, I before E except C। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा ऊपर के एग्जांपल्स में। तो इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि I before E, यानी कि E से पहले हम हमेशा I लगाएंगे एक्सेप्ट C, कि अगर लेटर C आ जाएगा तो फिर E से पहले I नहीं लगाएंगे, E के बाद। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ऑफ कोर्स यू नीड टू डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट फॉर इम्प्रूविंग योर स्पेलिंग्स, बिकॉज रिमेंबर वी लर्न स्पेलिंग्स थ्रू आवर आइज। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेलिंग्स को अपनी आंखों से याद करते हैं, हम ज़हन से वो रटे मार के भी याद कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड टेक्निक और गुड मेथड। जितना वर्ड्स को देखेंगे, पढ़ते रहेंगे, बार बार आपकी आइज से गुजरते रहेंगे वो वर्ड्स, तो उनकी एक पिक्चर जो आपके ब्रेन के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। अब जब आप उस वर्ड को कॉपी पे लिखेंगे और उसके स्पेलिंग्स आप गलत लिखेंगे, तो आपके ब्रेन में जो पिक्चर है, आपका ब्रेन आपकी आइज को एक मैसेज देगा कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट और देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस पिक्चर। तो फिर आप उसको दोबारा से एग्जामिन करेंगे तो यू वुड आइडेंटिफाई कि देयर इज़ अ मिस्टेक। अब जब हम टीचर्स लोग जब पेपर मार्किंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम लोग एक एक वर्ड के एक एक स्पेलिंग को पढ़ते हैं? नहीं, हम अपनी आइज़ के थ्रू हमें फ़ौरन मैसेज मिल जाता है कि ये स्पेलिंग इनकरेक्ट, हम सर्कल लगा के वो जो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स पर निकाल लेते हैं। तो आइज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल for improving our Spanish. So look at the words, keep looking at the words, and for that purpose you need to read a lot. Develop a good reading habit. जब आप पढ़ते रहेंगे लफ्ज़ों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ आपकी आंखों के सामने आते चले जाएंगे, उनकी पिक्चर बन जाएगी आपके ब्रेन के अंदर, और फिर आपको जब आप लिखने लगेंगे तो पिक्चर आपके जहन में होगी, तो आप करेक्ट स्पेलिंग जो है वो लिखना शुरू कर देंगे।
स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्ड गेम्स खेलने चाहिए, क्रॉस वर्ड पजल्स वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू भी आप अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है वो स्पेलिंग्स को जो है ना एक इंटरेस्टिंग मैनर में आप याद कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और टिप जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेलिंग्स के लिए वो ऑफ कोर्स ये है कि वर्ड्स को आप ब्रेक डाउन करें इन देयर सिलेबल्स। जो वर्ड्स को आप सिलेबल्स में ब्रेक डाउन करेंगे देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू स्पेल द वर्ड्स करेक्टली। अब रिप्रेजेंटेटिव इज़ अ वेरी लॉन्ग वर्ड। रिप्रेजेंटेटिव के स्पेलिंग अगर आप यूँ याद करेंगे जी REPRESENTATIVE, तो ऐसे आपको याद नहीं होंगे। इसकी बजाय आप इसको ब्रेक करेंगे, रेप REP रेप, री RE री, zen SEN zen, टे TA एंड टिव representative। जब इसको 5 syllables में आप ब्रेक करेंगे then it would be easier for you to memorize the spellings of the word representative। इसमें शायद एक problematic area zen में वाला जो है syllable, उसमें बस आपको इतना याद रखना है zen में S है Z नहीं है। तो स्पेलिंग्स के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है कि हम नॉर्मली एक वर्ड लिखते हैं तो उसमें कोई एक आधी स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। सो आइडेंटिफाई द एजेंट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक एरिया, उसको एनसर्कल करें और सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव जो वर्ड है उसको आप R से ही शुरू करेंगे, आप किसी और लेटर से तो शुरू नहीं करेंगे। रेप REP, रेप में P की जगह पे आप कुछ और तो नहीं लगा सकते। गलती का चांस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव में शायद S और Z में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये थी कुछ टिप्स स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें निमोनिक का जैसे मैंने आपको बताया था, निमोनिक कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे सेपरेट वर्ड जो है SEPERATE, अब कुछ लोग RETE कर देते हैं तो उनके लिए एक निमोनिक है जी के द वर्ड सेपरेट हैज़ अ रैट इन इट। अब रैट का इट हैज़ अ रैट इन इट का मतलब कि RAT। अब रैट की स्पेलिंग आपको पता है RAT है, तो सेपरेट में आपने RET की बजाय आपने ये याद रखना कि द वर्ड सेपरेट हैज़ अ रैट, यानी RAT इसके स्पेलिंग्स में आएगा, RET नहीं आएगा। ऐसे ही द वर्ड आइलैंड फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं आइलैंड इज़ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। अब आइलैंड की स्पेलिंग आप इज़ लैंड से, इसकी डेफिनेशन में ही आप इस तरह से इसके स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के कुछ और भी निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे हम जब साइकोलॉजी पढ़ा करते थे तो मजाक में उसके स्पेलिंग याद करने के लिए हम फसाए चलो जी जब पढ़ते थे तो उससे स्पेलिंग्स याद करने में कुछ आसानी हो जाती। जनवरी की स्पेलिंग्स, अब जानू हमारा, आई एम सॉरी टू से, एक बड़ा आजकल का कॉमन वर्ड है, तो जानू की स्पेलिंग तो बहुत से लोगों को आते हैं। और ARY एक बहुत एक पॉपुलर चैनल भी है पाकिस्तान में, तो जानू प्लस ARY इज़ जनवरी, ये जनवरी का निमोनिक बन जाएगा। इस तरह के निमोनिक्स आप बना के स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। ये थी आज की कुछ टिप्स इंप्रूवमेंट ऑफ स्पेलिंग्स के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।